हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि आज से 2 दिन पहले जो आईयूएमएस का रट्टा लगा रहे थे वो आईयूएमएस आ चुका है। अब ये आईयूएमएस का काम क्या है, ये है क्या, वो सारी चीज हम बताएंगे। इसको यूज कैसे करता है आईयूएमएस को वो भी बताएंगे। और ये सभी कोर्सेज के लिए, जितने भी कोर्सेज हैं वो सभी कोर्सेज के लिए। और सारा गेम जो अब यहाँ से खेला जाएगा, जो भी काम होगा आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स फीस, ये सारी चीजें बस इसी से चलेंगी। और ये यूज कैसे करना है वो सारी चीज हम एक एक करके आपको बताएंगे। सारे प्रोफाइल को ओपन करके सारी चीजें आपको बता देंगे। अब यहाँ पे चलते हैं कि सबसे पहले आपको एक मेल आया होगा। ये मेल इस तरीके का, आपको मेल जब ओपन करेंगे, जिस मेल पे आपने एडमिशन लिया है उस मेल पे आपको मानू की तरफ से, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ से, डियर स्टूडेंट यू हैव सक्सेसफुली एनरोल्ड इन मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, एनरोलमेंट नंबर ये और पासवर्ड आपका यहाँ पर दिया हुआ होगा। लॉगिन करने के लिए इस वाले लिंक को क्लिक करना है और आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो आपको सर्च करने का दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड सर्च सिस्टम मैं आपको बताऊंगा। पहले तो यह है कि आप इस लिंक पे क्लिक करके कर सकते हैं। इसको आप स्टार मार्क्स लगा करके अपने इसमें रख सकते हैं। ठीक। यह आया था 22 सितंबर को ही। लेकिन दूसरा अगर कर सकते हैं तो वो सर्च सिस्टम मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से कर सकते हैं। और ये सभी अपने मेल पे जाकर के सर्च करेंगे। मेल कौन सा? तो जिसमें आपने अप्लाई के टाइम में जिस मेल का आपने यूज किया था, आपने अप्लाई के टाइम में जिस मेल का यूज किया था उस मेल पे ये सारी चीजें आ जाएंगी। आपको ये एसएमएस के जरिए नहीं आ पाएगा। सिर्फ फी का जो सिस्टम होता है वो सिर्फ फी का सिस्टम, एक तो टेक्स्ट एसएमएस जाता है और दूसरा मेल जाता है। लेकिन इनरोलमेंट नंबर सिर्फ आपको मेल पर जाएगा। और मेल जाकर के चेक करें तो सभी का इनरोलमेंट नंबर आ गया होगा। ठीक है। अब यहां से हम चलते हैं। सबसे पहले दूसरा सर्च सिस्टम जो होता है वो होता है कि गूगल पे आपको लिख लेना है मानू आईयूएमएस लॉगिन। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, लॉगिन भी अगर आप नहीं लिखेंगे तो एक और तरीका है कि मानू आईयूएमएस सिर्फ आप लिख दें, मानू आईयूएमएस सिर्फ आप लिख दें तो ये भी आपको ओपन हो जाएगा डायरेक्ट वहीं। ये आ गया। स्टूडेंट लॉगिन करना है, दो लॉगिन आएगा, एक एम्प्लॉय लॉगिन। तो एम्प्लॉय लॉगिन, आप एम्प्लॉय नहीं है तो ये आपके लिए नहीं है। स्टूडेंट लॉगिन पे आपको क्लिक करना है, आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लॉगिन पे। अब यहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर डालना है। जैसे मेरा इनरोलमेंट नंबर है, मैंने यहाँ पर डाल दिया। ये किसी बच्चे का है। यहाँ पे मैं पासवर्ड डालता हूं और पासवर्ड के लिए यहाँ पर देखेंगे तो पासवर्ड मैंने डाला। यहाँ पर ये पासवर्ड है, ये कैप्चा आपको डालना। पासवर्ड डालने के बाद आपको अपना कैप्चा डाल लेना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ये क्लिक करेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। जैसे आपका डैशबोर्ड ओपन होगा, प्रोफाइल ओपन होगा, अटेंडेंस ओपन होगा, सेमेस्टर फी होगा, फीडबैक रेगुलर होगा, एडमिट कार्ड होगा, एडमिशन रिपोर्ट होगा, टाइम टेबल होगा, रीअपियर फॉर्म होगा, कोर्स रजिस्ट्रेशन, एग्जाम शेड्यूल, रिजल्ट, माई डॉक्यूमेंट्स, प्रोफाइल एडिट, मैसेज एंड कंप्लेन। अब सबसे पहले मैं कहूंगा आपको कि आप अपने प्रोफाइल एडिट पर चले जाएं। ये प्रोफाइल एडिट फॉर्म है। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, इसको आपको प्रिंट करके जेरोक्स करके निकाल लेना है। जैसे आपका नेम में कोई गलत है तो वो नेम डालना है। फादर नेम में कोई गलत है, फादर नेम, ईमेल एड्रेस गलत है, मोबाइल नंबर चेंज करना है तो ये आप जा करके कर सकते हैं। इस फॉर्म को निकाल करके आप अपने प्रोफाइल को पहले सुधार कर सकते हैं। अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ। प्रोफाइल पे आना है। प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पर सारी चीजें होंगी, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री बता रहा है, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस क्लिक किया, नाम जो है वो मोहम्मद साकिब। और यहाँ पर आप अपडेट एबीसी आईडी आप कर सकते हैं, एकेडमिक बैंक अकाउंट नंबर, लोकल फोन नंबर एडिट कर सकते हैं। ये सारी चीज आप कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें आपको एडिट करने का सिस्टम है कि अपडेट इन उर्दू डिटेल्स। अब यहाँ पर अपडेट करने का फुल नेम यहाँ पर उर्दू में आप जब जो नाम है वो आपको अपडेट कर सकते हैं। पहले से ही यहाँ पर नाम दिया हुआ है तो ये अपडेट है तो अपडेट रहने देते हैं। दूसरा आते हैं हम डैशबोर्ड पे अटेंडेंस के मामले में। अटेंडेंस में हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ये आपका जो सेमेस्टर होगा उस सेमेस्टर के हिसाब से क्लिक कर लेना है, व्यू अटेंडेंस करना है और आपका अटेंडेंस यहाँ पर दिखने लगेगा। ये जो अटेंडेंस होगा वो आपका अटेंडेंस दिखने लगेगा, कितना परसेंट आपका अटेंडेंस है। ठीक है। दूसरा है सेमेस्टर फीस। सेमेस्टर फीस आप कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पर सेमेस्टर फीस है 23 MAH 014HY। तो ये हमारा
यहाँ पर रोल नंबर है जो अभी पेमेंट करना है, और जैसे इस पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा रेगुलर अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लिक हियर गेट डिटेल्स, यहाँ पर ये क्लिक कर देंगे और ये पेमेंट हो जाएगा। नो फाउंड रिकॉर्ड मतलब कि पहले सेमेस्टर का जो फी है वो मैं पे कर चुका हूं, इसलिए नो फाउंड रिजल्ट आया यहाँ पर। अब आते हैं फीडबैक रेगुलर पे। फीडबैक पे यहाँ पर बोला यू डोंट हैव लॉग इन दिस पेज, फिर से लॉग इन करना पड़ेगा हमें। जिन सारे बच्चों का पहले एडमिशन हो गया होगा, जो पिछले कई सालों से यहाँ होंगे, तो उनका सेम इनरोलमेंट नंबर होगा, सिर्फ रोल नंबर आपका चेंज हो जाता है जो कोर्स अदर में लेते हैं। अब यहाँ पर एडमिट कार्ड देखते हैं। एडमिट कार्ड रेगुलर पे यहाँ पे आपको सिलेक्ट और एग्जाम करना है, ठीक है। पीएचडी सेल्फ फाइनेंस बैकलॉग आ रहा है, पीएचडी सेल्फ फाइनेंस आ रहा है, रोल नंबर आपको डालना है, सेमेस्टर डालना है, कौन सा सेमेस्टर, एग्जाम डालना है, तो ये आपका हो जाएगा फीडबैक रेगुलर। एडमिट कार्ड रेगुलर का आएगा, तो एडमिट कार्ड आपका कौन सा लेना है वो एडमिट कार्ड यहाँ पर डालना है, एग्जाम कौन सा है और गो करना है, तो एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब एडमिशन रिपोर्ट है, एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म आपका, एडमिशन टेस्ट कार्ड, तो एडमिशन टेस्ट कार्ड यहाँ पर आ जाएगा जो भी है आपका, ठीक है, जो आपका रहा होगा तो वो आपका आ जाएगा, ठीक। इसके बाद भी आप जैसे एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था तो वो भी आपका आ जाएगा। उसके बाद आता है अगर वो देने में जो कोई प्रॉब्लम आ गई एडमिशन रिपोर्ट पे, तो इसी पे आकर के आपको कर लेना है। एडमिशन रिपोर्ट पे जब जाएंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिलअप किया है, एडमिट कार्ड जो आपका एग्जाम देने के लिए आया, वो दोनों चीज यहाँ पर आपके लिए सेफली प्रेजेंट है पूरे सालों का एडमिशन रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम टेबल। टाइम टेबल आपका जो क्लास होगा वो पीरियड के हिसाब से टाइम टेबल होगा, वो आप यहाँ से प्रिंट करके और आप अपने लिए लिख सकते हैं, ठीक, या फिर डिपार्टमेंट आपको दे सकती है। उसके बाद आता है रीअपियर फॉर्म। रीअपियर फॉर्म में आपको कोई बैकलॉग में है या फिर कोई प्रोग्राम बैकलॉग का है तो वो आप देख सकते हैं। जैसे मैं डाल दिया यहाँ पर मास्टर ऑफ एजुकेशन, बैकलॉग का कोई है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं रीअपियर में। कोर्स रजिस्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कोर्स रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पर 23 mAh मैं ले लिया, सबमिट कर दूंगा जैसे इसको। अब यहाँ पर जैसे ही सबमिट करूंगा प्रोग्राम में, तो अभी कुछ ऐसा फर्स्ट सेमेस्टर है, नो एग्जाम टू रजिस्टर्ड, अभी वो टाइम नहीं है रजिस्टर्ड करने का, लेकिन अगर जो एग्जाम का रजिस्टर सब्जेक्ट किया जाएगा तो वो इसी जगह से किया जाएगा, कोर्स रजिस्ट्रेशन पर ही आकर के। उसके बाद आता है यहाँ पर एग्जाम शेड्यूल। एग्जाम का शेड्यूल जो आएगा वो आपको बता देगा इसी पर आकर के कि एग्जाम का शेड्यूल कब आएगा, वो लिंक दिया हुआ है डायरेक्ट। रिजल्ट आपको चेक करना है तो वो यहाँ से रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर देना, यहाँ पर कैप्चा देना और जाकर के आगे बढ़ते चलना है तो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है माय डॉक्यूमेंट्स। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो डॉक्यूमेंट्स आप रख सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोफाइल एडिट, मैंने बता दिया, और मैसेज कोई आया हो तो मैसेज आप देख सकते हैं, तो कोई मैसेज अभी नहीं है, ठीक है। तो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन डाल करके रूम नंबर और कोई इश्यू है तो वो आप यहाँ से डाल सकते हो, प्रॉब्लम आप अपनी, तो वो सारी चीज बता सकते हैं। ये डैशबोर्ड है आपका, ये कॉलम वाइज हुआ, ये ऐसे डायरेक्ट हुआ, एडमिट कार्ड रेगुलर, बैकलॉग फॉर्म, कोर्स रजिस्ट्रेशन, एग्जाम शेड्यूल, एग्जाम रिजल्ट, मैसेज, सेमेस्टर फी, पासवर्ड अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। प्रोफाइल देखना, वो फीडबैक कोई देना, स्वयं प्रभा से आपका रजिस्ट्रेशन होता है, IMC मानू, और ये सोशल मीडिया एक्टिव, प्रोफाइल एडिट, एडमिशन रिपोर्ट। तो ये सारी चीजें एक डैशबोर्ड में है जो आपको क्लियर करके एक एक चीज मैंने बता दिया है। फिर भी आपको लगता है कि कुछ पूछना है तो वो आप कर सकते हैं। कहीं भी आप ओपन करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे तो लॉग आउट आप डायरेक्ट कर देना। यहाँ पे भी अब प्रोफाइल है, पासवर्ड चेंज है तो ये भी कर सकते हैं, और कहीं पे आपको लगे कि प्रोफाइल हमें चेंज करना है तो प्रोफाइल आप चेंज कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस में जाना है तो यहाँ से क्लिक करके आप डिस्टेंस के IUMS को भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ आपका मेल होगा, यहाँ पे पासवर्ड होगा, तो ये IUMS डिस्टेंस का आप लॉगिन कर सकते हैं, वो भी दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपका रेगुलर का है, ये रेगुलर टाइम टेबल सारी चीजें हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। कोर्स रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हो रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर का फी आपके एडमिशन के टाइम में ले लिया गया है। सेकेंड सेमेस्टर में फी भरना होगा तो यहाँ पर सेमेस्टर फी दिया हुआ है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर होगा, इसमें नहीं दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ है, ये सेमेस्टर फी ₹1 का निशान है, तो ये सेमेस्टर फी आपका है, तो ये आप भर सकते हैं। उसके अलावा आपको लगता है फिर तो कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ये सिर्फ कोई एक बच्चों के लिए नहीं है, किसी एक के लिए नहीं है, ये सभी के लिए, जितने भी अपीयर स्टूडेंट है, सभी कोर्सेज के लिए, मानो के अंदर जो भी हो रहा है, पॉलिटेक्निक ITI से लेकर के सभी के लिए ये फॉर्म है। ये इनरोलमेंट नंबर जाता है, इनरोलमेंट पासवर्ड जाता है, तो वो सारी चीज आप कर सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी लगती है आपको तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करें।